द एक्स कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ सेवरल वेक्टर्स। देखो एक्स कंपोनेंट मतलब बेसिकली वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की बात कर रहा है। तो किसी भी वेक्टर के लिए अगर मैं एक्स कंपोनेंट की बात अगर मैं करूँ, तो अगर वो पूरा वेक्टर अगर एक्स 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 पर ही हो गया तो उसका एक्स कंपोनेंट उसके वेक्टर के ही बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर उसके अलावा कोई ओरिएंटेशन हुआ तो पक्का उससे कम होगा। तो मैं कह सकता हूँ किसी भी वेक्टर का जो एक्स कंपोनेंट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो है वो मैक्सिमम उसके मैग्नीट्यूड के बराबर या उससे कम ही होगा। क्लियर। अब आगे क्या बोला है कि एक्स कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट। ठीक है, अब हमारे पास बहुत सारे वेक्टर है, उन सब के अगर मैं एक्स कंपोनेंट का अगर मैं सम करूं तो वो कितना हो सकता, कितना होगा हमारे पास, इज इक्वल टू द सम ऑफ द एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर। बिल्कुल सही बात है कि सबके अलग अलग एक्स वेक्टर निकाल के, एक्स कंपोनेंट निकाल के सबको ऐड कर दो तो रिजल्टेंट एक्स कंपोनेंट आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। आगे बोला मे बी स्मॉलर देन द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द वेक्टर्स, कि हमारे पास जो एक्स कंपोनेंट का जो सम है वो देखो, अब हमारे पास इंडिविजुअल वेक्टर का जो एक्स कंपोनेंट है उसके मैग्नीट्यूड के बराबर या उससे कम होगा। तो ऐसे में उनका जो सम जो है, एक्स कंपोनेंट का जो सम जो है वो सारे के सारे वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड, सारे के सारे वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के सम के बराबर या उससे कम होगा। इसने भी यही कहा है कि मे बी स्मॉलर देन द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड, वेक्टर नहीं, सम ऑफ वेक्टर्स नहीं, मैग्नीट्यूड्स के सम की बात कर रहे हैं। क्लियर है। तो एक्स कंपोनेंट का जो सम है वो सारे के सारे वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के सम के बराबर या उससे कम होगा। तो इसने भी बोला मे बी स्मॉलर देन द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द वेक्टर। बिल्कुल सही बात है। आगे बोला मे बी ग्रेटर देन द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैक्सिमम इक्वल तक जा सकता है कि सबके मैग्नीट्यूड को डायरेक्ट जोड़ दो या एक्स कंपोनेंट को डायरेक्ट जोड़ दो, एक ही बात हो जाए। क्लियर है। इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अगले में बोला है मे बी इक्वल टू द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। बिल्कुल सही बात है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर आ जाएगा ए बी एंड डी।